आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श। तो बात करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि तिलापिया मछली की दुनिया में एक वैश्विक डिमांड बन गई है, जो अपनी तेज वृद्धि और अनुकूलनशीलता के लिए जानी जाती है। ये मछली नए और अनुभवी किसानों दोनों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। तिलापिया की फार्मिंग से कई लाभ मिलता है। यह न केवल उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक स्थिर स्रोत प्रदान करती है, बल्कि यह पानी के पुनः उपयोग और अपशिष्ट को कम करने का एक स्थायी तरीका भी है। व्यक्तिगत लाभ की बात करें तो तिलापिया फार्मिंग में एक लाभदायक उद्यम के रूप में अपार संभावनाएं हैं। इस बहुमुखी मछली के लिए दुनिया भर की मांग हर दिन बढ़ रही है। मांग आपूर्ति से आगे निकल रही है। उद्यमी व्यक्तियों के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा कर रही है, लेकिन याद रखें कि जब संभावनाएं महान हैं तो जिम्मेदारी भी। मध्य पूर्व में इसकी कठोरता और अनुकूलनशीलता ने इसे विभिन्न वातावरणों में पनपने में सक्षम बनाया है। दुनिया भर में यह अपनी तीव्र वृद्धि, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता के कारण जलीय कृषि में पसंदीदा मछली है। यह इसे किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक विकल्प बनाता है। तिलापिया केवल एक मछली नहीं है, बल्कि कई प्रजातियों का समूह है। सबसे आम तिलापिया के प्रकारों में नील तिलापिया, नीला तिलापिया और मौसम बेक तिलापिया शामिल हैं। प्रत्येक प्रजाति की अपनी अनूठी विशेषताएं और पसंदीदा स्थितियां हैं, फिर भी सभी लाभ साझा करते हैं जो तिलापिया को फार्मिंग के लिए एक शीर्ष विकल्प बने हैं। उनके हल्के स्वाद और दृढ़ बनावट ने तिलापिया को दुनिया भर में खाने की मेजों पर एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया है। अब जब हम तिलापिया को बेहतर ढंग से समझ गए हैं, तो हम किसी भी व्यावसायिक उद्यम की तरह ही एक फार्म शुरू करने की वास्तविक प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकते हैं। तिलापिया फार्मिंग शुरू करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना सही जल प्रबंधन प्रणालियों के साथ संभव हो सकता है। आपके स्थान पर आपके मछली तालाबों या टैंकों के लिए पर्याप्त स्थान और स्वच्छ जल तक आसान पहुंच होनी चाहिए। इसके बाद आवश्यक परमिट प्राप्त करने का समय आ गया है। जलीय कृषि नियम क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग होते हैं, इसलिए अपने स्थानीय अधिकारियों से इन परमिटों की जांच करना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपकी कृषि पद्धतियां टिकाऊ हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। याद रखें कि हम केवल किसान नहीं हैं, हम प्रकृति के संरक्षक हैं। आगे बढ़ते हुए हमें अपने संचालन के पैमाने पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्या आप एक छोटे से बैकयार्ड के तालाब या एक बड़े व्यावसायिक फार्म की योजना बना रहे हैं? आपका निर्णय आपके प्रारंभिक निवेश के आकार को प्रभावित करेगा। आपको किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होगी और आप कितनी मछलियां पाल सकते हैं। छोटे से शुरू करना, और जैसे जैसे आप अनुभव और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे फार्म को बड़ा करते रहें। याद रखें, आपके फार्म की सफलता आपकी योजना पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अपना समय दें, अपना अनुभव करें और एक ठोस योजना के साथ काम करने से न डरें। अब हम फार्म की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तिलापिया फार्म की स्थापना करना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन चिंता न करें, हम इसे आपके लिए समझाएंगे। सबसे पहले हम आपके तालाब या टैंक के बारे में बात करते हैं। ये वह जगह है जहां आपकी तिलापिया जीवित रहेगी, बढ़ेगी और फलेगी फूलेगी। आपके तालाब या टैंक का आकार आपके फार्म के पैमाने पर निर्भर करेगा। एक छोटे पैमाने के फार्म के लिए कुछ हजार गैलन पानी रखने वाला टैंक पर्याप्त होगा। बड़े कार्यों के लिए आपको कई एकड़ में फैले तालाब की आवश्यकता हो सकती है। पानी साफ होना चाहिए, अच्छी तरह से ऑक्सीजन युक्त होना चाहिए और 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान पर बनाए रखा जाना चाहिए। एक बार जब आपके पास अपने फिंगरलिंग्स होंगे तो ये सीधे आपके फार्म की सफलता को प्रभावित करेगा। आपको उन्हें अपने नए घर से परिचित कराना होगा। इसमें धीरे धीरे फिंगरलिंग्स को आपके तालाब या टैंक के तापमान और पानी को समायोजित करना शामिल है। इसमें अपना समय लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल्दबाजी फिंगरलिंग्स को तनाव दे सकती है और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब चलो फीडिंग प्रणालियों के बारे में बात करते हैं। तिलापिया सर्वाहारी हैं, इसलिए व्यावसायिक मछली फीड का आहार पर्याप्त होगा। उन्हें नियमित रूप से खिलाना और उनके विकास की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। पीएच के लिए यह आपके तालाब या टैंक में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने की कुंजी है। आपको एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होगी जो अतिरिक्त भोजन में अपशिष्ट को हटा दे और जो नाइट्रोजन चक्र को भी संभाल सके। ये वह जगह है जहां बैक्टीरिया मछली के अपशिष्ट द्वारा उत्पादित हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थों में बदल देता है। ये तिलापिया फार्म सफल फार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है, लेकिन पौधों के बजाय हम मछलियों का पालन पोषण कर रहे हैं। निगरानी करने के लिए प्रमुख कारकों में से एक पानी की गुणवत्ता है। तिलापिया गर्म साफ पानी में पनपते हैं और तापमान, पीएच स्तर और ऑक्सीजन सामग्री जैसे मापदंडों की नियमित जांच सुनिश्चित करती है कि पानी आपकी मछली के लिए बिल्कुल सही है।
तापमान महत्वपूर्ण है। तिलापिया 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना पसंद करती हैं। बहुत ठंडा और बहुत अधिक गर्मी में जीवित नहीं रह सकती हैं और उनकी वृद्धि रुक सकती है। इसी तरह 6 से 9 के बीच का पीएच स्तर ऐसा वातावरण बनाता है जहां तिलापिया पनप सकती है। ऑक्सीजन के बारे में मत भूलना। इन मछलियों को आसानी से सांस लेने के लिए प्रति लीटर कम से कम 5 मिलीग्राम घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी अन्य जानवर की तरह तिलापिया को उचित आहार की आवश्यकता होती है। ये मछलियां शैवाल सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खुशी से खाते हैं। जलीय पौधे और व्यावसायिक फीड उन्हें संतुलित आहार प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें इष्टतम विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हों। लेकिन बीमारियों के बारे में क्या रोकथाम? सबसे अच्छा इलाज है अपनी मछली में किसी भी असामान्य व्यवहार या शारीरिक परिवर्तन पर नजर रखें। नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारियों को जल्दी पकड़ा जा सकता है, जिससे आपको उनके फैलने से पहले उनका इलाज करने का मौका मिलता है। विकास की स्थिति। तिलापिया फार्म को बनाए रखने की दिनचर्या। ये निगरानी, समायोजन और प्रतिक्रिया का एक नाजुक अंग है। ये बहुत काम की तरह लग सकता है, लेकिन याद रखें कि इनाम तिलापिया का एक स्वस्थ संपन्न समुदाय है। उचित रखरखाव के साथ हम एक स्वस्थ और लाभदायक फार्मिंग की उम्मीद कर सकते हैं। फसल का समय वह होता है जब आपकी सारी मेहनत रंग लाती है। मछली आमतौर पर तब बेचने के लिए तैयार होती है जब उनका वजन 1 से 1.5 पाउंड हो जाता है, जिसमें आमतौर पर लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं। हालांकि यह आपके द्वारा उठाए जा रहे तिलापिया की विशिष्ट नस्ल और आपके फार्म की स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। उन्हें इकट्ठा करने के लिए मछलियों को जाल से निकाला जाता है और स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त पानी से भरे होल्डिंग टैंक में रखा जाता है। ये कदम मछलियों पर तनाव को कम करने और कटाई के बाद उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके तिलापिया को बेचने का समय है। मछली बेचने के लिए आप कई रास्ते अपना सकते हैं। स्थानीय बाजार बेचना शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। स्थानीय रूप से प्राप्त ताज़ी मछली की अक्सर उच्च मांग होती है। स्थानीय बाजारों में बेचना आपको अपने समुदाय में प्रतिष्ठा स्थापित करने और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने का अवसर भी देता है। दूसरा विकल्प प्रत्यक्ष बिक्री है। इसमें आपके तिलापिया को सीधे रेस्तरां, किराने की दुकानों या यहां तक कि ऑनलाइन बेचना शामिल है। प्रत्यक्ष बिक्री अधिक लाभदायक हो सकती है क्योंकि यह बिचौलियों को समाप्त करती है और आपको अपनी कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देती है। हालांकि इसके लिए मार्केटिंग और डिलीवरी के मामले में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, चाहे आप कोई भी तरीका चुनें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके तिलापिया ताज़े और उच्च गुणवत्ता वाले हों। इससे न केवल अच्छी कीमत मिलेगी बल्कि एक मजबूत ग्राहक आधार बनाने में भी मदद मिलेगी। और मेरे दोस्तों, आप अपने खुद के तिलापिया फार्म को बनाए रखने और उससे लाभ कमाने का तरीका अपना सकते हैं।